अरे जिसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद, जिसने पिता को भी अपशब्द कहे ऐसे लक्ष्मण, और जब एक बाहरी व्यक्ति को अपने घर की मां को कुछ कहते सुना तो विरोध कर दिया। अर्थ समझिए जरा, मानस का तात्पर्य क्या है। परिवार है यदि तो साथ भी रहेगा और झगड़ा भी होगा। परिवार में कभी प्रेम कभी झगड़ा होते हैं, होते ही हैं। लेकिन याद रखिए, परिवार के झगड़े में अगर कोई बाहर का कूद पड़े वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और लोग कहते भी हैं हम आपस में लड़ जाएंगे मर जाएंगे, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, चलो यहां से। ये होना चाहिए, आपस में लड़ लो, आपस में कट जाओ, आपस में मर जाओ, लेकिन जब कोई बाहरी आए तो फिर उसको पहले काटो, अपना कटना बाद में। और यही गलती होती है हमसे, और इसी कमजोरी का लाभ उठाते हैं बाहरी लोग। जब समाज हमारा बिखरता है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी फूट होती है, हमारा बिखरना होता है। और हमारे देश का तो ये प्रमाण है, इतिहास है। जब जब हम फूटे, जब जब हम टूटे, तब तब बाहरी लोगों ने हमको गुलाम बनाया। आज से नहीं, आज से 500 वर्ष पूर्व, 700 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व तक जाइए इतिहास उठा करके। लोगों की हिम्मत नहीं थी, ऐसे वीर महापुरुष थे हमारे देश में, ऐसे वीर राजा थे, ताकत नहीं थी कोई सामने आ जाए। सिकंदर जैसा विश्व विजेता, इतिहास पढ़िएगा और पढ़ाई होगा आपने, सिकंदर जैसा विश्व विजेता, पूरे विश्व को जिसने पराजित कर दिया था, वह सिकंदर जब ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर को पार करते हुए हिंदुस्तान की सीमा में आया तो वो विश्व विजयी सिकंदर हमारे देश के राजा पोरस से हार गया था। इतिहास पढ़िएगा, पता नहीं किस मूर्ख ने कह दिया जो जीता वही सिकंदर। और जिसने ये नारा बनाया उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई हो नहीं सकता, वो अभागा कोई गद्दार होगा जिसने ये कहा। जो सिकंदर पूरी विश्व को जीत करके हमारे देश में आकर के हारा, पोरस, राजा पोरस ने उसको हराया, लेकिन लिखने वालों ने पता नहीं कैसे लिख दी, जो जीता वही। अरे जीता नहीं, हमारे देश में हारा वो। जब जब हम टूटे, जब जब हम फूटे, तब तब लोगों ने हम पर अधिकार किया, राज्य किया। यवन हो, चाहे तुर्क हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो। अंग्रेजों की तो पॉलिसी ही थी डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो, और यही किया। छोटे छोटे राज्य थे, एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़काया, आपस में लड़े, अंग्रेजों ने उस राजा की सहायता किया, उसकी सहायता करके उसको निपटा दिया, और जब उसको निपटा दिया अकेला वो बचा तो उसको भी निपटा दिया। तोड़ते गए हमारा पूरा देश गुलाम हो गया। कितने साल तक, 500 साल तक एक बार, 300 साल तक एक बार गुलाम रहा। अब चेतने की आवश्यकता है, टूटने की नहीं, एक रहने की आवश्यकता है, तभी हम बचेंगे। वरना अभी भी नजरें हैं, अभी भी अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं ना, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर वो देश पैसा देते हैं कि आपस में लड़ें, एक देश के हैं, फूट जाएं और गृह युद्ध हो जाए, सिविल वार हो जाए, हमारा काम बन जाए, हम आक्रमण कर दें। इसलिए निवेदन है, कथा के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूं, समाज है हमारा, एक देश के हैं, एक वतन के हैं, एक रहना होगा। लड़ाई झगड़ा करिए, लेकिन 2-3 बार फिर से जब आमने सामने आइए तो दाऊ, 'राम राम' बोल दीजिए, कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। 'राम राम' बोल दीजिए, कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। 'राम राम' बोल दीजिए, 'कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। 'राम राम' बोल दीजिए, कुछ 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 बिगड़ेगा नहीं आपका। 'राम
भाई साहब नमस्कार बोल दीजिए, कुछ छोटे नहीं हो जाओगे। ये मैं चर्चा कर रहा हूं। निषाद राज ने केवल एक बात कह दिया, भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी। ये कैकेयी जो थी ना, ये रघुवंश के लिए कुल्हाड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने विरोध कर दिया, नहीं आप कैसे कह सकते हैं ये। निषाद राज ने कहा, भैया इसलिए कह रहा हूं, मेरे सुकुमार राम जी को वनवास दे दिया कैकेयी ने। अरे ऐसा करना चाहिए क्या? देखो कितने दुख में हैं। और भैया लक्ष्मण ने बात को कितने मधुरता से काट दिया। निषाद राज जरा मेरे राम जी को देखिए, क्या कर रहे हैं? बोले लेटे हैं, सो रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, इतनी देर से हम बैठे हैं, एक भी करवट लिया? बोले नहीं लिया। खर्राटे भर रहे हैं ना, गहरी नींद सो रहे हैं ना? बोले हाँ। तो जो गहरी नींद सो रहा हो, निषाद राज बताइए उसको दुख कैसे होगा? दुख नहीं है ना? तो अगर दुख नहीं है तो उनको दुख कैसे किसी ने दिया? मेरे राम ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि उनको दुख मिले, क्योंकि दुख उसको मिलता है जो जस करे सो तस फल चाखा। मेरे राम तो निष्पाप हैं, उनको दुख हो ही नहीं सकता। और जो भी कारण रहा होगा निषाद राज, इसको छोड़िए, चर्चा कुछ दूसरी करिए। और याद रखिएगा, मेरी मां कैकेयी ने मेरे राम को कोई दुख नहीं दिया, क्योंकि शास्त्र का नियम है, काहू ना को प्रमाण दिया। निषाद राज जी, काहू ना को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख व्यक्ति को अपने कर्मों से मिलता है, और मेरे राम ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि कोई उनको दुख दे सके। इसलिए किसी को कलंक देना बंद करिए निषाद राज। और निषाद राज चुप हो गए। अर्थ सीधा सा है, एक होना होगा, विसंगतियां दूर करनी होंगी। एक वतन है, एक देश है, एक समाज है, तो फिर प्रेम से ही रहना होगा। सुबह राम जी ने जटा बना ली, क्योंकि मैया ने कहा है ना, तापस वेश